दोस्तों आज मैं आपके लिए हॉलीवुड की वो हार्ट स्टॉपिंग मूवी लेकर आया हूं जहां एक जोड़ा सफेद शार्क के सामने है, लेकिन असल खतरा समंदर में नहीं, उनकी बोट पर ही मौजूद है। जरा सोचिए, आप करोड़ों का खजाना निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और जिसे आप अपना मददगार समझ रहे थे वही इंसान शार्क से भी ज्यादा खूंखार और लालची निकलता है। यह है सर्वाइवल की ऐसी कहानी जहां मौत पानी के नीचे भी है और धोखा बोट पर भी। क्या वो इस डबल खतरे से बचकर निकल पाएंगे? इस अल्टीमेट थ्रिलर को पूरा देखिए क्योंकि ये फिल्म आपकी नींद उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग एड की फैमिली से होती है जहां एडी का परिवार बाली में छुट्टियां मनाने आया हुआ था, लेकिन समंदर में जाने से पहले एडी अपनी बेटी को तैरना सिखाना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी कैसिडी ने अपने फादर से कहा कि आप मुझे नीचे से क्यों धक्का दे रहे हैं पापा। एडी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, मगर कैसिडी बार बार यही बात दोहरा रही थी। पर एडी को लगा कि उसकी बेटी सच कह रही है, क्योंकि अब वो महसूस कर रहा था कि पानी के नीचे कुछ है। इसलिए उसने कैसिडी से ऊपर आने का कहा। जब एडी की वाइफ उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर बाहर आती है तो वो देखती है कि सिचुएशन बहुत खतरनाक है। दोनों चिल्ला रहे थे। तब एडी जल्दी से अपनी बेटी को ऊपर खींचने का कहता है, लेकिन जब उसकी अपनी बारी आती है तो वो कभी ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि कोई उसे नीचे खींच रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में उसकी वाइफ के हाथ में सिर्फ और सिर्फ उसका खून से सना हुआ हाथ ही आता है। इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। एक 9 साल की बेटी का अपने फादर को इस तरह से मरते हुए देखना एक बहुत ही खतरनाक चीज थी। वो दिमागी तौर पर टूट जाती है। इस वाक्य के बाद कई साल गुजर जाते हैं। अब कैसिडी शादीशुदा है, लेकिन अभी भी जब वो सोती है तो वही मंजर बार बार उसके सामने आ जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो हमेशा दहशत में रहती थी, लेकिन अब उसकी परेशानियां और बढ़ने वाली हैं क्योंकि वो फिर से अपने पति के साथ बाली आई है। जी हाँ, वही शहर जहां पर यह वाक्य हुआ था। लेकिन इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए उसके साथ उसका शौहर मौजूद होता है, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में एक आर्ट फैकल्टी में काम करता है। उसे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ भेजा गया जहाँ उसे समंदर के नीचे से उस खजाने को ढूंढना है जिसे कई साल पहले बाली के राजकुमार ने डाकुओं से बचाने के लिए उस जहाज को समंदर में डुबा दिया था। वो जानता है कि कैसिडी के फादर के साथ क्या हुआ था, इसीलिए वो उसे कहता है कि अगर वो नहीं जाना चाहती तो वो होटल में ही रुक सकती है। लेकिन कैसिडी कहती है कि मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। लेकिन जब वो बाहर निकलकर शहर की हवा में सांस लेती है तो अचानक उसकी आंखों के सामने वही मंजर आ जाता है जिन्हें कि वो भूल जाना चाहती है। और हम जो भूलना चाहते हैं वो बार बार हमारे मन में आ जाते हैं। इधर ग्लीक बिनॉस नाम के एक आदमी के पास जाता है जिसकी बोर्ड में बैठकर वो इस खजाने की खोज करने के लिए निकलते हैं। इस वक्त ग्लीक बिनॉस से पूछता है कि क्या वो अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल कर सकता है। वो बहुत अच्छे लोग हैं। बेनॉस मान जाता है और वो कहता है कि उन्हें बुला लो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक गाइड आता है और वो एक वहीं का आदमी है, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करता। इस तरह उनकी ये खोज शुरू हो जाती है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये हमें अभी तक नहीं पता। सीन बदलता है और सैमी के पास पहुंचता है जो कि कैसिडी के दादा हैं और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को एक मिस्टीरियस आइलैंड की कहानी सुना रहे थे जहां वो लोग कई साल पहले गए थे। उन्होंने बताया कि तब एक अचानक एक वक्त के बीच वो एक फूल छूने के लिए जा रहे थे तो कैप्टन ने उन्हें रोक दिया और कहा जरूरत नहीं है, जो खूबसूरत दिखता है वो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। कभी खूबसूरती के पीछे मत जाओ क्योंकि अक्सर उसके पीछे गहरे दाग छुपे हुए होते हैं। क्योंकि दुख के पीछे दौड़ो, रूप के पीछे नहीं। दूसरी तरफ समंदर में गोताखोरी शुरू हो चुकी है। इधर जॉर्ज नाम के एक गिरोह एक डूबे हुए जहाज की तलाश में पहुंच गया है जहां ढेर सारी दौलत छुपी हुई है। जहां इसी बीच उनका सामना समुद्री डाकुओं से हो जाता है जिन पर वो अचानक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जॉर्डन डरता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि ये पूरा दल उसके सामने कुछ भी नहीं है। जॉर्डन और उसका ग्रुप उन डाकुओं को मार गिराता है और उनका सामान अपनी ही बोट में उठा लेते हैं। इनमें से ज्यादातर वो हथियार थे जो उनके काम आएंगे। लेकिन इसी बीच एक अजीब चीज उनकी नजर में आती है जिसे बहुत ही सेफ तरीके से प्लास्टिक बैग में लपेटा हुआ था। वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा डिवाइस इन डाकुओं के हाथ कैसे लग गया। दूसरी तरफ जब जहाज में तेज गाना बज रहा था, कैसिडी और उसके दोस्त उसका लुत्फ उठा रहे थे। तभी उसके पास उसके दादा सैमी का फोन आता है। कैसिडी के दादा कहते हैं कि वो कैसिडी के लिए परेशान नहीं है, मैं बस आखिरी बार उसे विदा करने आए हैं क्योंकि इस बार उनका राब्ता पूरी तरह से टूट जाएगा। कैसिडी हैरान होकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इतने गहरे समंदर की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन बात खत्म होते ही राब्ता टूट जाता है। कैसिडी को ये काफी अजीब लगता है क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि वो बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तब कैसिडी बाहर आकर देखती है कि एक बहुत बड़ा पिंजरा रखा गया था जिसे वो खोलने की कोशिश कर रहे थे। ये बात देखकर कैसिडी बहुत डर जाती है और क्लेग से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मछली नहीं पकड़ते, तो ये क्या है। तब बेनोस उस सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि ये दरअसल
उन लोगों के लिए हैं जो समंदर में गोता लगाते हैं और पानी के नीचे की खूबसूरती को करीब से देखते हैं। हालांकि आज हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात सुनकर कैसिडी शर्मिंदा हो जाती है और अपनी गलतफहमी के लिए उन दोनों से माफी मांगती है। लेकिन तब भी उसके चेहरे पर वो डर भी खास दिखाई दे रहा था। ठीक तभी उसे अपने एक दादा की बात याद आ जाती है। उसके दादा ने कहा था, जितना ज्यादा तुम किसी चीज से भागने की कोशिश करोगे वो उतना ही ज्यादा तुम्हें डराने आएगी। इसीलिए बेहतर होगा कि एक बार हिम्मत करके उसका सामना करो और अपने डर को हराओ। ये बात याद करके वो ली से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ उस समंदर में डाइव करने के लिए जाऊंगी। ये बात सुनकर ली हैरान हो जाता है क्योंकि इसी जगह पर कैसिडी के लाइफ के सबसे खतरनाक वाकया हुआ था। हालांकि इसके बाद ली कैसिडी की हिम्मत की तारीफ करता है और मान जाता है। इसके बाद चारों पानी के नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें सायरा और प्रया भी थी, लेकिन बेनॉस ऊपर से सब कुछ मॉनिटर करने का फैसला करता है। एक एक करके सभी तैयार होकर पानी के नीचे उतर जाते हैं। नीचे जाकर वो देखते हैं कि एक पुराना जहाज पड़ा है जिसके ऊपर एक ट्रक रखा हुआ था। उसके सामने जाकर सब तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ पर सफ़ेद शार्क आ जाती है। शार्क आते ही उन पर हमला कर देती है। कैसिडी और क्रीक जल्दी से उस जहाज के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन प्रिया बाहर ही रह जाती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो शार्क उसके पैर का आधा हिस्सा खा जाती है। उसकी चीख सुनकर बाकी सब लोग फौरन उसकी तरफ आते हैं और उसे खींचकर ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क तभी आसपास घूम रही थी। कैसिडी से बस कुछ ही मीटर दूर शार्क थी। हालांकि ठीक समय पर उसे खींचकर वो लोग ऊपर ले आते हैं। प्रिया जब उसको ऊपर लेकर आते हैं तो उसकी हालत देखकर सब चौंक जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? सब बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। तो वो लोकल असिस्टेंट कहता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ एक खतरनाक शार्क कर सकती है, जिसे सोने को पाने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। उसका खून बहुत तेजी से निकल रहा था, इसीलिए सब लोग जल्दी अस्पताल की तरफ रवाना होने का फैसला लेते हैं। ठीक है, वो जल्दी से एक दोबारा दूसरी नाव देखता है। वो काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही थी और उसे लगता है कि ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं। वो बोट दरअसल जॉर्डन की थी। जॉर्डन ट्रैकिंग डिवाइस ऑन करता है और उसमें लोकेशन दिखा रहा था। वो सारा ग्रुप सोचता है कि यहीं पर वो खजाना मौजूद है। तब बेनॉस उससे लड़ता है और कहता है कि हमारे एक साथी पर शार्क ने हमला कर दिया, अगर तुम मदद करो तो उसकी जान बच सकती है। जॉर्डन जल्दी से उनकी नाव पर आता है। जब वो क्रिया की हालत देखता है तो कहता है कि इसे बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा ही वाकया एक मेरे साथ भी हुआ था। ये जो मेरे गले में लॉकेट देख रहे हो, यही उसकी निशानी है। अब क्योंकि वो मदद नहीं कर पाएगा तो बेनॉस उसे अपनी उस नाव से चले जाने को कहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि जॉर्डन दरअसल क्या करने आया है। लेकिन आखिरी पल में जॉर्डन की नज़र उस पिंजरे पर पड़ती है और तभी उसकी व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। अब वो पिंजरा किसी भी कीमत पर चाहता है और इसीलिए वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि इन सब लोगों को ज़बरदस्ती पानी में फेंक दो। ठीक जभी कैसिडी सामने आकर उसे रोकती है कि तुम दरअसल क्या चाहते हो, लेकिन जॉर्डन लेडीज को ज्यादा भाव नहीं देता, इसीलिए वो कैसिडी की तरफ बंदूक उठाता है और कैसिडी एक इंच भी पीछे नहीं हटती और कहती है कि तुम जो सोच रहे हो वो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो अपना सामान वापस भर सकते हो, जो कि इस नाव के नीचे ही है। ये बात सुनकर जॉर्डन खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि तुम लोग ये सब बातें किस तरह जानते हो। तब कैसिडी कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी समंदर के पढ़ाई में गुजारी है। जो तुम खोज रहे हो वो पिंजरे के अंदर नहीं ला पाओगे, उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी बोट की जरूरत है। ये बात सुनकर जॉर्डन जान जाता है और कैसिडी को फौरन नीचे उतार देता है। लेकिन आखिरी वक्त में वो बताता है कि हमारे पास कोई रेडियो नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें 45 मिनट के बाद ऊपर लाएंगे। ये बात कहकर वो कैसिडी को पिंजरे में पानी में नीचे उतार देता है। ऊपर वो काफी ज्यादा परेशान था और वो जानता है कि कैसिडी जो काम कर रही है उसका डर उसे सबसे ज्यादा है, लेकिन कैसिडी तब तक नीचे जा रही थी। हर सेकंड वो अपने दादा की बात याद कर रही थी। उसके दादा ने उसे कहा था कि डर गए तो सब कुछ खत्म, नॉर्मल रहो और तुम इसी वजह से जीत जाओगे। और इस फिल्म में वो अपने दादा की कही हुई बातों को बहुत सीरियस लेती है, इसीलिए वो अपने दिल को पुरसुकून रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो ये बात जानती है कि थोड़ा भी डरने पर सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब वो नीचे पहुंचती है तो उसके सामने फिर से वही शार्क आ जाती है, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन सफेद शार्क आ गई थी, जो कि पिंजरे की चारों तरफ चक्कर लगाती। क्योंकि कैसिडी ने समंदर में बहुत शोर किया था, इसीलिए वो जानती थी कि वो कुछ देर बाद घूमते घूमते थक जाएंगी।
बिल्कुल वैसा ही होता है। कुछ देर बाद शार्क हट जाती हैं। तब कैसिडी आहिस्ता आहिस्ता पिंजरा खोलकर बाहर आती है, लेकिन कैसिडी के चेहरे पर तब भी डर साफ महसूस हो रहा था। इधर ली कुछ सोने के सिक्के लाता है और बेनॉस की जेब में डाल देता है ताकि जॉर्डन को कोई अंदाजा ना हो। लेकिन ठीक जोरदार चीख सुनाई देती है, क्योंकि इस बार वो खतरनाक शार्क दिखाई देती है और वो इतनी बड़ी होती है कि सब ये बात देखकर परेशान हो जाते हैं। तब ली कहता है कि कैसिडी को अभी ऊपर खींच लिया जाए, क्योंकि नीचे खतरनाक खतरा आने वाला है। लेकिन जॉर्डन ये बात नहीं मानता और कहता है कि जब तक कि उसका काम खत्म नहीं होगा वो उसे ऊपर नहीं उठाएगा। ये बात सुनकर ली बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। इधर नीचे कैसिडी जल्दी से उन बैग्स को रस्सी से बांधना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वो शार्क वापस आ जाती हैं। हालांकि कैसिडी को इस बात का पता नहीं चलता कि शार्क उसके इतना करीब कैसे आ गई। फिर भी वो डर पर काबू पाकर जितना जल्दी हो सके बैग्स को बांधकर फिर से पिंजरे के अंदर घुस जाती है। लेकिन तभी अचानक एक शार्क बहुत जोर से पिंजरे से टकराती है और उसकी झंझनाहट ऊपर बोट तक पहुंच जाती है। यह आवाज सुनकर उसका शौहर उनसे कहता है कि अब उसे ऊपर खींच लो, बहुत देर हो चुकी है। तब जॉर्डन मान जाता है और तब कैसिडी को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक तभी शार्क रस्सी पर हमला कर देती है, जिससे बैग नीचे गिर जाते हैं। जब कैसिडी ऊपर आती है तो वो परेशान होकर कहती है कि नीचे शार्क्स हैं, लेकिन जॉर्डन उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसे तो किसी भी कीमत पर वो बैग चाहिए। वो कैसिडी को फिर से नीचे जाने के लिए कहता है। इसके बाद जॉर्डन का एक आदमी पानी में उतरता है, लेकिन वो शार्क उसे उतरते ही पानी में नीचे खींच लेती है और कुछ ही सेकंड में पानी दिखाया जाता है कि लाल हो गया। शार्क उसे खत्म कर देती है। ये देखकर ली जॉर्डन से उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। उल्टा जॉर्डन उसे मारकर पानी में फेंक देता है। यहाँ कर उस पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। इधर कैसिडी ये बात देखती है कि ली पानी में गिर चुका है और पानी खून से लाल हो गया है, और उसे अपने पुराने वक्त की याद आ जाती है जब उसके फादर की मौत इस तरह से हुई थी। ठीक तभी जॉर्डन का दूसरा आदमी अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उसे बचाने जाने के लिए वो खुद भी शार्क का निवाला बन जाता है। अब वो लड़कियों को अपना शिकार बनाना चाहती है, क्योंकि वो अब बहुत गुस्से में है। इसीलिए उसने अपना सब कुछ खो दिया है और दूसरी तरफ उसके साथी सब मारे गए। इतनी परेशानी में पड़ी कैसिडी जॉर्डन को एक नया सुझाव देती है। वो गोल्डन सिक्के दिखाती है जो कि उसे नीचे मिले। इन्हें देखकर जॉर्डन का मन फिर से बदल जाता है। वो समझ जाता है कि नीचे जरूर ऐसे और भी कई सिक्के मौजूद होंगे जिनके लिए ये सब वहां गए थे, लेकिन अपने दोस्तों के घायल होने की वजह से ये सब ऊपर पहुंच चुके हैं। जॉर्डन कहता है कि तुम दोनों फिर से नीचे जाओ और सारे सिक्के उठाकर ले आओ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस वक्त हम समंदर में एक और आदमी को देखते हैं। वो और कोई नहीं, गीक था। वो अभी भी जिंदा है। वो सामने देखता है कि जो लुटेरे उन्हें लूटने आए थे वो उनकी बोट की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और इधर कैसिडी को एक अंदाजा होता है कि जॉर्डन यकीनन हमसे कुछ छुपा रहा है, और वो ये बात जानने के लिए उसके पास जाती है। इतनी ही देर में जॉर्डन पूरी तरह से परेशान हो चुका था, इसीलिए वो पागलपन में ये बता देता है कि वो पहले ही यूएस नेवी में था। लेकिन और कुछ कहने से पहले एक आदमी आकर बताता है कि कोस्ट गार्ड आ गए हैं। ये बात सुनकर जॉर्डन अपने बाकी लोगों को बाहर आने का कहता है और एक झटके में सारे गार्डों को मार डालता है, क्योंकि वो कोई टेंशन लेना ही नहीं चाहता था। इस गोलेबारी में एक धमाका होता है जिससे वो असिस्टेंट बुरी तरह से घायल हो जाता है, इसीलिए बेनॉस उसकी मदद करना शुरू कर देता है। तब जॉर्डन आके कहता है कि इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं, जब सारा धन मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये बात सुनकर बेनॉस गुस्से से पागल हो जाता है और जॉर्डन से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जॉर्डन उसके कंधे में एक गोली मार देता है और उसे घायल कर देता है। और इधर ली उस जगह से एक बंदूक उठाता है और उसे अपने पास रखकर वापस आना शुरू करता है। इधर दो लड़कियां कैसिडी और सायरा बिना किसी परेशानी के नीचे डाइव कर रही हैं, क्योंकि इस बार वो इस जगह ना जाकर बहुत दूर चले जाती हैं। तब कैसिडी सायरा से कहती है कि चलो हम बीच रास्ते तक तैर कर जाते हैं ताकि किसी न किसी से मदद मिल जाए, लेकिन उनके तैरने से पहले वहां पर शार्क्स आ जाती हैं। कैसिडी सायरा से कहती है कि रुक जाओ, कोई हरकत मत करो, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो कोई भी खामोश नहीं रह सकता। सायरा बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाती और एक झटके में शार्क उसे अपना निवाला बना लेती है, लेकिन कैसिडी वहां गलती नहीं करती। वो एकदम स्टैचू की तरह वहां खड़ी हो जाती है, जिससे शार्क उसके सामने से निकल जाती है। वो समझ जाती है कि अब शार्क कुछ नहीं करेगी और वो वापस उस बोट पर लौट आती है और जॉर्डन से कहती है कि अगर तुम्हें सारा छुपा हुआ धन चाहिए तो तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं ले आते। लेकिन जॉर्डन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कैसिडी पर गन तान देता है। इधर लीक भी बंदूक हाथ में लेकर ऊपर आता है और जॉर्डन के आखिरी आदमी को खत्म कर देता है। और ठीक जब वो कैसिडी को मारने ही वाला होता है, उसी वक्त
वो पीछे से आ जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर कैसिडी जॉर्डन पर हमला कर देती है, जिससे उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है और कैसिडी के हाथ में आती है। कैसिडी अब जॉर्डन पर बहुत गुस्सा हो गई थी। बिना किसी सोच समझ के वो उसे गोली मार देती है और उसे पानी में भी फेंक देती है। वहीं शार्क पल भर में आकर उसे निगल जाती है। इस वक्त उन्हें खबर मिलती है कि बेनोस अभी भी जिंदा है, इसीलिए सब जल्दी से उसे लेकर उस नाव पर चढ़ते हैं और उस जगह से चले जाते हैं। जितने सुकून से वो यहाँ आए थे, आखिर में सिर्फ चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं और इस तरह से ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस मूवी को लाइक करें, और अगर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच।